हिंदुस्तान को आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में सैकड़ों दंगे हुए, कई बड़े दंगे, कई बड़े फसाद। बिहार के भागलपुर, मलियाना, मेरठ, बनारस, गुजरात, सिख दंगा, उसके बाद फिर करौली। 2020 के बाद मुल्क की जो तस्वीर बदली और बदलती नज़र आ रही है, इस तस्वीर में एक नए हिंदुस्तान, अलग भारत की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हो रहा है इक़्तिदार, हुकूमत और पावर के लिए। मुसलमानों की मसीहाई करने वाली बड़ी से बड़ी पार्टियां, बिहार में मुसलमानों की मसीहाई करने वाली एक पार्टी जो अब A to Z की पार्टी हो गई है, इक़्तिदार में सुशासन बाबू की पार्टी। मुजफ्फरपुर में रामनवमी के मौके पे जो वाक़या हुआ, उसने बिहार के चेहरे पे एक बदनुमा दाग लगा दिया है। आप गौर करें और ये वीडियो देखें। इस वीडियो में कुछ भगवाधारी गुंडों ने एक मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा दिया। मौका था रामनवमी का। ये वो भारत है जहाँ राम और रहीम, गंगा जमुनी तहज़ीब वाला ये हिंदुस्तान, इसको एक नए सिमत में ले जाया जा रहा है। बात हो रही थी आपकी मसीहाई, सेकुलरिज्म का दावा करने वाली ये पार्टियां खामोश हैं, लोग खामोश हैं। क्या मसलहत है? कौन सी मसलहत है? ये भगवाधारी नंगा नाच करते फिर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो वाक़या हुआ, उसमें एक रिएक्शन हुआ। बुलडोज़र की हुकूमत चल रही है, अदालत खामोश, इंतज़ामिया खामोश, हुकूमत खामोश और चौकीदार की खामोशी बामानी खामोशी है। बात बिहार की, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो हुआ, उसने एक बदनुमा दाग तो लगाया। इंतज़ामिया की सतह पे खामोशी है, कोई बोलने वाला नहीं है। हुकूमत ने क्या किया? तमाम पार्टियां जो सेकुलरिज्म की दुहाई देती हैं, इनको लगता है कि मुसलमान 20% 22% किए जाएं कहाँ। एक पार्टी है भगवाधारी पार्टी, जिसके खौफ से ये हमारे पास ही आएंगे। और मुसलमानों ने भी अपने आप को जैसे सरेंडर कर दिया है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इनके साथ, इन भगवाधारी गुंडों की तरफ कोई मामला करें। आप और आपके इदारे, कई शरिया बड़े बड़े इदारे हैं बिहार में, इन इदारों ने सिर्फ बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं आई। सिर्फ एक पार्टी है बिहार में, CPI-ML का एक वफ्द वहाँ गया, लोगों ने वहाँ बात की और ये बात CPI-ML के लीडर, असेंबली में जो लीडर है महबूब आलम ने कहा कि वहाँ हिंदू पुत्र तंजीम ने ये सारा ड्रामा रचा है और वहाँ के जो लोकल BJP के MLA हैं, उनके किरदार पे भी शुबह है। उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये तमाम लोग कहाँ सोए हुए हैं? गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला नीतीश कुमार के सरकारी रिहाइशगाह पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मुसलमान जैसे उनको बहुत बड़ा मनसब मिल गया हो। मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे थे तो इनके पीछे बैठे ये तमाम लोग
हंसकर मुख्यमंत्री को कुछ जताना चाह रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि एक अन्य मार्ग में जो नेक संवाद है उसको नेक काम के लिए शुरू किया। मुख्यमंत्री जी, ये सब ठीक है, आपने नेक काम किया, नेक संवाद के लिए किया, नेक संवाद किया, नेक संवाद बनाया, लेकिन मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, मुसलमानों के तमाम इदारे, उर्दू एकेडमी, उर्दू डायरेक्टरेट, मदरसा शमसुल हुदा बंद, अरबी फ़ारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ख़त्म होने के कगार पे है। उर्दू एकेडमी में कोई नहीं, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी बंद होने के कगार पे है। मदरसा बोर्ड में एक ऑफिसर को दे दिया उर्दू एकेडमी। माइनॉरिटी कमीशन, वहाँ कोई नहीं है। और ये मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाले ये मौलवी नुमा लोग हंस करके मुख्यमंत्री की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कुछ सवाल करें, जो इदारे बंद हैं उनके बारे में भी उनसे बात की जाए। सलाम, नमस्ते, मैं हूं खुर्शीद आलम, आप देख रहे हैं नई फ़िक्र। नई फ़िक्र में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। तमाम जमहूरियत पसंद हिंदुस्तानी भारतीयों को नई फ़िक्र की तरफ से सलाम। आइए ख़बरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। CPI-ML के महबूब आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुज़फ़्फ़रपुर में हुए वाक़े, रामनवमी के मौके पर जो मुज़फ़्फ़रपुर में वाक़या हुआ, उसमें हिंदू पुत्र नामी एक तंजीम पे इल्ज़ाम आयद किया है और उसको जो लीड कर रहा था उसकी गिरफ़्तारी और वहाँ का जो लोकल MLA है उसकी भी कारकर्दगी और उसकी शमूलियत का शक जाहिर करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। बहरहाल आइए CPI-ML के महबूब आलम ने क्या कहा वो सुनते हैं। जाना था एकम्मा की ओर, तो फिर वहां से क्यों डाइवर्ट होके टोला में क्यों घुस गया? तय रूट से वो लोग डेविड और तय रूट को पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। पुलिस की निगरानी में ये घटना घटी है, पुलिस की शव पर यह घटना घटी है। पुलिस ने रोका क्यों नहीं? और बल्कि काजी मोहम्मदपुर एक बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती का एक टोला है, बांग्ला टोला। उसको बांग्ला टोला में 80 मुस्लिम घर है, उन्होंने एक मस्जिद बनाई और बस 3:30 बजे का समय था और 3:30 बजे, 3:45 बजे रोजगारों के लिए बहुत पिकअप टाइम था। उस वक्त सन्नाटा था और वहाँ जिस तरह से गया और डीजे वगैरह बजाने लगा और आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से जानबूझ के डेलिबरेटली, आज से 7 दिन पहले डेलिबरेटली 10 तारीख उसके मीनारों पर चढ़ के उसका लात जूता पहन के चढ़ा और हमारी मस्जिद को अपवित्र किया और झंडा बांध दिया। इस पर आज तक पुलिस ने कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया है, लेकिन पुलिस वहां गई नहीं। पुलिस गई, पेट्रोलिंग करते हुए निकल गई। पुलिस उस टोला में 10 मिनट के लिए नहीं रुकी। आज तक जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जितने लोग हैं उन लोगों से आज तक पूछताछ नहीं किया गया कि घटना घटित होने का कारण क्या था और किस रूप से घटित हुई। और ये लड़के जो हिंदू पुत्र के नाम से जो संगठन चल रहा है, इनका जो नेतृत्व वो ऋषभ ठाकुर और सिंटू सिंह कर रहा था, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस टोला के की जनता को कि उन्होंने बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं की और बिल्कुल वो लोग अब तक शांत है। और चूँकि 4:30 के बाद अवतार का टाइम की तैयारी करते हैं लोग, इसलिए रात 12 बजे लोग रात 8 बजे के करीब एकजुट हुए और थाना पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन फिर भी थाना पुलिस वहाँ जा कर के इंक्वायरी नहीं की, क्वेश्चन नहीं किया। और ये तमाम मुसलमानों की हिमायती, मुसलमानों की मसीहाई का दावा करने वाली पार्टियां, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, ये खामोश हैं। अगर ये बोलेंगी
तो इनका हिंदू वोट बर्बाद होगा और आप मुसलमान जाएंगे कहाँ। आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तमाम बड़े इदारे जो मुसलमानों की ठेकेदारी करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप आएँ, मुत्तहिद होकर गवर्नर से, मुख्यमंत्री से, इंतज़ामिया के लोगों से एक वफ़द की शक्ल में मुत्तहिद होकर मिले। आप PIL में जाएं, अदालतें खामोश हैं, रास्ता निकलेगा। आपकी मसीहाई का दावा करने वाले आपको अपना रास्ता, आप मुसलमान जमहूरी तरीके से, जमहूरियत ने जो आपको हक़ और इख्तियार दिया है उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत की पामाली को रोकते हुए जमहूरियत को बचाने के लिए जमहूरी तरीके से गवर्नर, मुख्यमंत्री, DGP और अदालत तक जाएं और पूछें कि ये क्या हो रहा है, क्यों खामोशी है। आप अगर खामोश रहें तो मामला बहुत संगीन तर होता जा रहा है। आपको देखना होगा। और इन इदारों की बड़ी जिम्मेदारी है जो मुसलमानों की ठेकेदारी और मसीहाई का दावा करने वाले ये बड़े बड़े शरिया हैं। इन इदारों को सोचना होगा। रमज़ान, चंदा और चंदे के बाद इदारों का बैतुल माल भरे, उसके आगे भी सोचिए। अब आप मुसलमान मुत्तहिद हों, जमहूरी तरीके से आए, बात करें, मुत्तहिद हों। इत्तेफाक व इत्तेहाद अगर आपका ज़ाहिर होगा तभी मसला हल होगा, नहीं तो ये आग हर घर की तरफ जाएगी। और आवाम को भी ये सोचना होगा। इन बड़े नेताओं का कुछ नहीं होता है और न हुआ है न होगा। आवाम जो समाजी तंजीमें हैं, समाज के लिए, मुसलमानों के लिए सोचने वाले जो इदारे हैं, गैर मुस्लिम जो सेकुलर हिंदू हैं, उनसे बात करें, उनको अपने साथ लाएं, तब ये बात बनेगी। हम लोग जैसे लोग, सोशल मीडिया के लोग, आपसे इल्तिजा करते रहेंगे। करना आपको है। हमारा चैनल देखने के लिए, हमको सुनने और बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। आपसे अपील है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कहाँ कमी रही, हमने क्या ना किया। आपका कमेंट ही हमें हौसला देता है। शुक्रिया।